स्वाध्याय का प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? सदियों से गुलामी में जी रहे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह और उमंग जगाए, उनमें नए प्राणों का संचार करें, युग युग से मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे। वे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करें और देश के भविष्य को उज्जवल बनाए। इस तरह कवि माहेश्वरी जी को धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं हैं। प्रश्न 2, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? कवि नई मुस्कान हर देशवासी के हृदय और मुख पर देखना चाहते हैं। बहुत सालों से देश गुलामी के अंधेरे में था। यहाँ के लोग स्वाभिमान खो बैठे थे। लोगों के दिलों में उदासी सी छा गई थी। कवि की इच्छा है कि ऐसे दिलों को फिर से नए जीवन का संचार हो और युग युग से नई मुस्कुराए इन लोगों को मुस्कान दी जाए। देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? हमको हमारे देश की प्रगति के लिए, विकास के लिए क्या करना चाहिए? बहुत कुछ कर सकते हैं। स्वच्छता, सुरक्षा और संवादिता रखने से देश आगे बढ़ सकता है। साथ ही साथ शिक्षा की भी आवश्यकता है। शिक्षा और संस्कारों का समन्वय ही देश को आगे ले जा सकता है। इन मुद्दों पे कार्य करने से देश का नवनिर्माण हो सकता है। इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, इस कविता में बहुत सारी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। जैसे देश की रक्षा के लिए कभी पीछे हट नहीं करनी चाहिए। हमारे अंदर देश प्रेम होना चाहिए। ऐसे ही काम करने हैं जिससे देश का गौरव बढ़े, देश का विकास हो। अपने लिए नहीं, देश के लिए भी जीना चाहिए। बहुत सारा ज्ञान उपार्जित करना चाहिए और उस ज्ञान का प्रयोग, उस ज्ञान का उपयोग देश हित के लिए करना चाहिए। सभी देशवासियों को अपना मानना चाहिए। स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है,
दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक काव्य दिया गया है, वो पढ़ना है और समझना है। उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले हम काव्य को पढ़ते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर, कठिनाई तूफानों में। डिगो न अपने पथ से तुम, तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आई, उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। इन प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? हिमालय हमें संदेश देता है कि हमें अपने मार्ग पर डटे रहना चाहिए। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, मुश्किलें आए, हम अपनी सभी इच्छाएं तभी पूरी कर सकते हैं जब हम अपने मार्ग पर डटे रहेंगे। ऐसा करने से हम असंभव कार्य को भी संभव कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? मुसीबत आने पर हमें भयभीत या व्याकुल नहीं होना चाहिए, उससे घबराना भी नहीं चाहिए और अपना प्राण तथा अपना पथ भी छोड़ना नहीं चाहिए। मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। डरने से मुसीबत ख़त्म नहीं होती, लेकिन सामना करने से मुसीबत ख़त्म हो सकती है। कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया है। वह हर एक कठिनाई से लड़ा है और अपने पथ से कभी भी डिगा नहीं है। इसीलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। प्रश्न 4, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। इस काव्य में ऐसा कहा गया है कि जीवन में आने वाली हर एक कठिनाई का डटकर मुकाबला करना चाहिए। आने वाली मुसीबतों से हमें अपना रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। हमें निडरता से उनका सामना करना है। कठिनाइयाँ देखकर घबराना नहीं है, डरना नहीं है और हमारा निश्चय जो किया है वो निश्चय भी बिगड़ना नहीं चाहिए। हमें अपने रास्ते पर अटल रहना है और असंभव को संभव करके दिखाना है। 5वां प्रश्न, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। यहाँ पे हिमालय की बात है तो हम हिमालय ऐसा शीर्षक दे सकते हैं, अडग हिमालय, हिमालय का संदेश।
अडग प्राण ऐसा भी शीर्षक दे सकते हैं। स्वाध्याय का तीसरा प्रश्न इस प्रकार है। चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिनमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। इस चित्र के आधार पर हमको काव्य लिखना है। इन काव्य में फूल, तितली, बादल, वृक्ष, बारिश आदि शब्दों का उपयोग करना है। हम देख सकते हैं चित्र बारिश का है। इस चित्र के आधार पर कविता कैसे बनाई जाती है और कैसे लिखी जाती है वो हम देखते हैं। यहाँ पे जो कविता दी गई है वही कविता लिखनी नहीं है आपको। यह कविता मैंने बनाई है। आप अपने आप ऐसी ही दूसरी कविता बना सकते हैं और लिख सकते हैं। कविता का शीर्षक है वर्षा। बादल से गिरती है बूंदे, बहुत खुश हो रहे हैं बंदे। बारिश के आने से सभी खिल उठे हैं फूल अभी। बादल से निकलती है बिजलियाँ, फूलों में छुप जाती हैं तितलियाँ। नदी वृक्ष सभी है पुलकित, खत्म हो गई है सब मुश्किल। बारिश में नव प्राण लेके आ रहे ईश्वर धरती पर। बारिश होने से क्या क्या होता है, क्यों होता है, ये सब इसमें दिखाया गया है। बारिश होने से सभी लोग खुश हो रहे हैं। बंदे माने ईश्वर के बंदे खुश हो रहे हैं। बारिश आने से सभी फूल खिल उठते हैं। बादल से बिजलियाँ कड़कती है, तब डर के मारे तितलियाँ फूलों में छुप जाती हैं। बारिश आने से फूल, वृक्ष, नदी पूरा समा पुलकित हो गया है और मनुष्यों की सभी तकलीफ़ें दूर हो गई है। बारिश को ईश्वर कहा गया है। बारिश में नव प्राण लेके आ रहे हैं ईश्वर धरती पर, यानी कि बारिश ईश्वर का ही एक रूप है, ऐसा कहा गया है। आप अपने तरीके से कोई और काव्य भी लिख सकते हैं। प्रश्न 4 है। अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे काव्य की 2 पंक्तियाँ दी गई है। जो सबसे ऊपर है वो दी गई है। उन पंक्तियों को पढ़ के समझ के आगे का काव्य आपको लिखना है। फिर से एक बात बता दूं, यही काव्य आपको नहीं लिखना है। यह काव्य मैंने लिखा है अपने तरीके से। आपको अपने हिसाब से अपना काव्य बना के लिखना है। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। दादाजी के ऐनक लगाकर मैं गांधी बन जाऊं। हमारे घर की सफाई करके मैं गांधी बन जाऊं। आज से सब सच बोल के मैं गांधी बन जाऊं। माँ मुझे तू लाठी दे दो, मैं गांधी बन जाऊं। इस तरह से हम गांधी जी के बारे में काव्य लिख सकते हैं।
यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो हम पढ़ते हैं और समझते हैं। सोना कीमती धातु है, गंगा पवित्र नदी है, उमंग दौड़ रहा है, दल जा रहा है, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। दोस्तों, आप संज्ञा से परिचित हो और संज्ञा के प्रकार भी जानते हो। आइए संज्ञा के प्रकार का पुनः अभ्यास करें। यहाँ पे वाक्य है, सोना कीमती धातु है। यहाँ पे सोना है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। गंगा पवित्र नदी है, यहाँ पे गंगा व्यक्तिवाचक और नदी जातिवाचक संज्ञा है। उमंग दौड़ रहा है, उमंग व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। दल जा रहा है, दल जिसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं उसे दल कहते हैं, जो समूहवाचक संज्ञा है। राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया, यहाँ राजेश व्यक्तिवाचक, भय भाववाचक और जंगल समूहवाचक संज्ञा है। और वाक्य दिए गए हैं यहाँ पे, वो देखते हैं। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। बगीचे में एक लड़का है, बगीचे में कई लड़के हैं। यहाँ साड़ी का साड़ियाँ तथा लड़का का लड़के हुआ है, यानी एक वचन से बहुवचन हुआ है। और भी वाक्य है। बच्चे प्रार्थना करते हैं, बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। नदी की चौड़ाई अधिक है, भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक है। यहाँ पे जब भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। वही संज्ञा जब बहुवचन में आ जाती है तो वो जातिवाचक संज्ञा में तब्दील हो जाती है। प्रार्थना जो भाववाचक रूप में था, उनके साथ दिए गए प्रार्थना को ए प्रत्यय लगाने से प्रार्थनाएं हो गई, जो जातिवाचक संज्ञा बन गई। इसी तरह से चौड़ाई भाववाचक संज्ञा है, उसका बहुवचन चौड़ाइयाँ करने से जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में ही किया जाता है। बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने के तौर पर जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखिए। जब भी कोई भाववाचक संज्ञा एक वचन में होती है वह भाववाचक संज्ञा ही रहती है, लेकिन जब वह बहुवचन में प्रयोग होती है तब वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। विज्ञान ने दूरी को कम किया है। यहाँ दूरी शब्द का बहुवचन करना है। इस प्रकार वाक्य बना सकते हैं, विज्ञान ने दूरियां कम की है। नदी की लंबाई अधिक है। लंबाई शब्द को हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। भारत में नदियों की लंबाइयाँ अधिक है।